नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और कल सबसे पहली वीडियो में भी मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा और ये मेरी आज की लास्ट वीडियो हो सकती है मे बी। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करूं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि आप लोग जिस स्टॉक का नाम कमेंट करोगे अपनी क्वेरी उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके जो कमेंट्स हैं उनको पिक कराया और 8 स्टॉक्स हैं मेरे पास जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टॉक्स के नाम बता देता हूं मैं आपको। पहला स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ब्राइटकॉम ग्रुप, हिंडाल्को, वीसीएल, जो कंटिन्यू मेरे पास कमेंट आ रहा है वीसीएल और उन्होंने कल स्पेशली बोला भी है कि भाई आप कभी डिस्कस ही नहीं करते, बट आज उनके स्टॉक पे सेल पीएसयू मेटल्स पे बात चाहते हैं वो। बजट से पहले कौन से स्टॉक एक्शन में रहते हैं ये कमेंट था, तो इस पे बात करेंगे। ओएनजीसी के स्टॉक पे बात करेंगे और एशियन पेंट, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए इनमें से मैंने एचसीएल टेक और हिंडाल्को और आपका बजट रिलेटेड और ओएनजीसी पे ऑलरेडी बात कर रखी है। आप लोग डेली बेस पे वीडियो देखते होंगे सारी, तो डेफिनेटली आपको पता होगा, बट नो इश्यूज। अभी बात करते हैं स्टार्ट। तो पहले एचसीएल टेक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आईटी स्टॉक है, अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखती, शिव नडार जी की कंपनी, और मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक स्टॉक है। अच्छी डिविडेंड यील्ड रखता है स्टॉक, लगभग 4% के करीब की। एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में गिरावट देखी आपने और अभी शॉर्ट टर्म में रह सकती है। शॉर्ट मींस शॉर्ट मतलब 2-3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वार्टर। क्या है प्रॉब्लम? इन्वेस्टर मीट में कंपनी कह रही थी कि हमारे 1 से 2 क्वार्टर थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, इसी की वजह से स्टॉक में पिटाई पड़ी है और इसी की वजह से स्टॉक में आगे भी थोड़ा दिन वीकनेस रह सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट होल्ड एंड बाय स्टॉक है। नेक्स्ट बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप। इस स्टॉक में एक ही सवाल है कि इज इट गुड फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी जब इस पे कोई केस वगैरह हुआ था। कंपनी के शेयर्स अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास शेयर्स नहीं आ रहे हैं, और बेच रहे हो तो सेल हो रहे हैं शेयर्स, बट पैसा नहीं आ रहा है आपके डीमेट में। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर हो गई तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, और नहीं हुई होगी तो अभी मतलब कंटिन्यू है वो प्रॉब्लम। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक पे मैंने पहले एक बार और बात करी है। जब मैंने इसके पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ा मुझे कोई दिक्कत कोई कमी नहीं दिखी, बट उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है। ये रीजन मेरे समझ में नहीं आते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो बहुत अच्छे विकल्प हैं, वहां देख लीजिए। जब चीजें समझ में ना आए तो छोड़ देना ही अच्छा ऑप्शन है। ये पैसा लगा रहे हो बाजार में, आप कोई रिस्क लेने नहीं आए, हम जुआ खेलने नहीं आए हैं। तो जब हम पैसा लगा रहे हैं हमें सब कुछ समझना है। सब कुछ देख रहा हूं, अच्छा दिख रहा है, उसके बावजूद सब खराब होता जा रहा है। कंपनी का कारोबार वगैरह मेरे को नहीं पता चलता कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कंपनी के बिजनेस को विजिबल होना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप पढ़ोगे इस कंपनी को तो आपको अच्छी दिखेगी, बट मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूं तो मेरे हिसाब से आपको कहीं और निवेश करना चाहिए। ऑलरेडी निवेशित है, अच्छे खासे लॉस में है, ऊपर से खरीदा है तो बने रहिए, बेचिए ना, ठीक है। कंपनी तो अच्छी दिखती है बट निवेश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे समझ नहीं आ रही है। नेक्स्ट यहां पे बात करूंगा हिंडाल्को में दोस्त मैंने आपको पहले रिकमेंडेशन भी दिया। अंडर 500 में मैंने इस स्टॉक को 380 पे रिकमेंड करा था, 480 to 500 रुपीज के टारगेट्स के लिए। लगभग 3 महीने हो गए हैं इस बात को, अभी 480 पे ही आ गया है ऑलमोस्ट स्टॉक। अब यहां से भी कोई इशू नहीं दिखता, कोई दिक्कत नहीं दिखती। मेटल स्टॉक्स के लिए चाइना से अच्छी खबर आ ही रही है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक बाय कैंडिडेट है। हाँ अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली 550 भी आएगा स्टॉक। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो हायर लेवल्स पे हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग प्रेशर आए तो नीचे मिले दोबारा खरीदो, ये आपका व्यू होना चाहिए। स्टॉक तो अच्छा है, लंबे समय का व्यू है, 3-5 साल 10 साल तो बने रहो, कोई इशू नहीं है, बड़ा स्टॉक है और बेहतरीन स्टॉक है। अच्छा वीसीएल स्टॉक मैंने कल ही आपके लिए सर्च कर दिया था, बट स्टॉक के बारे में जब मैंने देखा तो ये एक पेनी स्टॉक के रूप में दिखा मुझे। इसका नाम है वेक्सटेक्स कॉफ्टाब लिमिटेड आई थिंक। तो स्टॉक का मार्केट कैप केवल 28 करोड़ का है, कंटिन्यू गिर रहा है। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मींस कि मेरे क्या बात करूं, 28 करोड़ का मार्केट कैप है, कंटिन्यू फॉल हो रहा है पेनी स्टॉक के रूप में, या तो 5% या फिर आप फ्लैट बंद हो गया है तो निकल जाओ, वो बेटर ऑप्शन है। और नहीं भी निकलोगे तो लिमिटेड पैसा रखना कि चला जाए तो दुख ना हो बस। नेक्स्ट सेल पीएसयू मेटल्स पे आप रिकमेंडेशन चाहते हो तो पीएसयू मेटल्स की एक ही बार में बोलूंगा, मेटल चलेगा तो पीएसयू मेटल भी चलेगा। और सेल में इस लेवल पे ज़्यादा कुछ खोने के लिए मेरे हिसाब से है नहीं। अभी आपके लिए 82 पे चल रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब 70 रुपीज़ पे आया था तभी मैंने आपके साथ यही कहा था। स्टॉक में ऊपर में 85 रुपीज़ के टारगेट्स बनते हैं और बड़ी तेजी बनी तो स्टॉक 95 तक भी ऊपर में आ सकता है।
नेक्स्ट, बजट से पहले कौन से स्टॉक एक्शन में रहते हैं? तो बजट से पहले ऐसे स्टॉक्स एक्शन में रहते हैं जिनमें बजट्स में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। माना ऐसा जाता है, रेलवे काउंटर्स रहते हैं, वो आपने देखी ली, बड़ी तेजी बनी है। IRCTC अभी तक नहीं चला है, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं एक्शन में आना चाहिए। OFS का ओवर रैंक था, वो भी खत्म हो गया है। तो ये लेवल्स अच्छे हैं एक्यूमुलेट करने के। और केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को माना जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे तेजी बन सकती है। बाकी बजट हो या फिर ये सब आते जाते रहते हैं, बजट से पहले कौन से चलते हैं, ये एक थीम बना दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में। कब जो चलेगा, चलना होगा तभी चलेगा। मेरे हिसाब से आप क्वालिटी पे ध्यान दो, बजट से पहले, बजट के बाद पे ध्यान मत दो, क्योंकि मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देती है सब कुछ। अगर आपको रेलवे चलता है, रेलवे ऑलरेडी भाग गया, कितना भागे, 3 गुना हो गए स्टॉक्स। अगर आप फर्टिलाइजर में बात करो तो 2 दिन भाग रहे हैं, तीसरे दिन गिर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को उसके हिसाब से देखो, ना कि किसी न्यूज़, किसी इवेंट के हिसाब से बस। ONGC, तो ONGC मैंने आज एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने 2023 के लिए स्टॉक्स बताए थे, वहाँ पे ONGC भी मैंने पिक करा है। रीज़न मेरा ये था कि जो RBI गवर्नर जी हैं वो अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहते हुए दिखे कि मैं जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, उसको $100 पे देख रहा हूँ एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो अभी 80 पे है, अगर 100 इनकेस चला जाता है तो पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वो छोड़ देते हैं। स्टॉक के स्पेसिफिक देखें तो इससे रिलायंस और ONGC को बहुत फायदा होगा। और ONGC मुझे लगता है 165 तक टेस्ट करेगा, बट ये शॉर्ट टर्म के नहीं, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। बाकी ONGC की बात करें तो 10% की तो डिविडेंड यील्ड आपको देता है, इन लेवल्स पे ज़्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। नेक्स्ट, एशियन पेंट, तो लॉन्ग टर्म के लिए सुपर्ब स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में मैंने आज बात करी थी। मैंने आपसे बोला कि 2022 में कंसोलिडेशन में रहा स्टॉक, और अभी कहीं ना कहीं 3,000 पे ट्रेड कर रहा है। 3,600 का ऊपर में हाई है, नीचे में 2,700 रुपये नीचे चला जाता है। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहे। ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।